नमस्कार दोस्तों, जय माँ लक्ष्मी। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करते हैं कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, आज आप लोगों को बता दें कि आप लोगों की कुंडली में एक ऐसे महासहयोग निर्माण हो रहा है जो कि दोस्तों आप लोगों के जीवन काल में एक बहुत ही बड़ा परिवर्तन, एक बहुत ही बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा। दोस्तों, पिछले 3 सालों से यह देवता आपकी रक्षा कर रहे हैं और आप लोगों को, यदि आपने इन्हें पहचान लिया तो 10 लाख की लॉटरी भी आपको लग सकती है। आप सभी के जीवन काल में अब आप सभी के परिवार में बहुत ही खुशियों का माहौल आने वाला है। बड़ी गुड न्यूज़ आने वाली है जिसका आप दोस्तों बरसों से सपना देखा करते थे। उस चीज़ की मनोकामना अब पूरी होने वाली है। सरल भाषा में अगर यूँ कहें तो अब आप सभी की ज़िंदगी में पैसों की बारिश होने वाली है, क्योंकि दोस्तों ये देवता आप लोगों के जीवन में शुभ फल लेकर आए हैं। राजयोग, गजयोग और धन योग का महानिर्माण हो रहा है। और दोस्तों, आप लोगों को इन देवता की भनक भी नहीं है, इसलिए हो जाइए सावधान और जान लीजिए आखिरकार कौन सा वह देवता है जो आपकी खजाने की रक्षा कर रहे हैं और आने वाले अगले इन दिनों में आपके ऊपर अपनी कृपा बरसा रहे हैं। तो अब हो जाइए सावधान और जानिए दोस्तों कि आने वाले अगले कुछ दिनों की समय अवधि में यह देवता आपके सामने भी प्रस्तुत अब होने वाले हैं और आपकी ज़िंदगी में होने वाले हैं बहुत ही बड़े चमत्कार। दोस्तों, यकीन मानिए यह दो देवता आपके नसीब को अब बदलने वाले हैं और अब आपको बता दें आपकी तकदीर को भी ये देवता अब चमका के रहेंगे। दोस्तों, परंतु आप लोगों को बता दें कि जब हमारे घर में मेहमान आते हैं तो कुछ लोग उन्हें बोझ समझने लग जाते हैं। मन ही मन ये सोचने लग जाते हैं कि आखिरकार ये यहाँ से कब जाएंगे, ये उठें तो हम कुछ खाएं, ये उठें तो हम कुछ कार्य करें। दोस्तों, ऐसी गलती लोग करते हैं, लेकिन मान लीजिए यदि कोई देवता आपके घर में मेहमान बनकर घुस गए या वे किसी भी रूप में आ सकते हैं और यदि आपने उन्हें भगा दिया, नहीं पहचान पाए और अपमानित यदि आपने कर दिया, तो दोस्तों फिर आप सोच लीजिए कि आपकी जिंदगी का क्या ही हाल होगा। इसलिए तो ऐसा कहा गया है कि अतिथि देवो भव, यानी कि हमारे दर पर आया हुआ अतिथि हमारे लिए देव के समान होता है। और दोस्तों, यही देवता आपके घर में घुसेंगे। अब आपको उन्हें नाराज नहीं करना है। हमें तो हर मेहमान की पूजा करनी चाहिए, चाहे वह बड़े से बड़ा क्यों ना हो और छोटे से छोटा ही क्यों ना हो। जी हाँ दोस्तों, अगर हम उसकी पूजा करेंगे तभी तो ईश्वर हमें नया आशीर्वाद देंगे, नया प्यार देंगे। लेकिन द्वार पर आए हुए मेहमान पर आप लोग को इतनी नज़र तो रखनी ही चाहिए कि आप उसका अनादर ना करें, उनको हमेशा एक राजा की तरह बना कर रखें। जी हाँ दोस्तों, इसके साथ ही साथ आपको बता दें कि जो आशीर्वाद आया है इनसे आप लोगों को हर क्षेत्रों में लाभ के साथ साथ कई लाभ के दोस्तों आप लोग को रास्ते मिलेंगे जो आप लोगों की आर्थिक स्थिति को सुधार देगा। इसीलिए दोस्तों, आप सभी को बता दें आपके जीवन काल में जो भी आर्थिक तंगी थी वह अब पूरी होंगी। आप सभी को बता दें आपकी आर्थिक तंगी धीरे धीरे करके अब खत्म होने वाली है। और आपको ये भी बता दें कि हनुमान जी की दिव्य शक्ति भी आप लोगों के संग मिलेगी और इसके साथ ही साथ आप लोगों के साथ में माता रानी की कृपा आपके साथ है और आप लोगों के पास सबसे बड़ी चीज़ आपके ऊपर शिव शंकर देव की कृपा है। इसलिए दोस्तों याद रखें कि देवता हमेशा ये सोचते हैं कि जब मैं इसके दर पर जाऊंगा तो ये कितना मेरा आदर सम्मान करेगा। अब याद रखें, भगवान आपके दर पर किसी भी रूप में आ सकते हैं, इस बात में कोई भी दोहराए नहीं है। इसलिए दोस्तों, दर पर आए हुए मांगने वाले की, दर पर आए हुए याचक की, घर पर आए हुए मेहमान की कभी भी बुराई नहीं करनी चाहिए। दोस्तों, तभी ये देवता आप लोगों को एक नया खजाना देंगे और आप लोगों को माला माल बना देंगे। तो चलिए दोस्तों, बिना देरी किए हुए बात करते हैं कुछ घटनाओं के बारे में जो आपके जीवन में नए परिवर्तन लेकर आएंगी। दोस्तों, भूल मत करिएगा, नहीं तो बड़ा नुकसान आप लोगों का हो सकता है। दोस्तों, तभी आपकी किस्मत सोने के ऊपर खरी उतरेगी। याद रखिए, घूमने फिरने के दौरान आप लोगों का कोई ज़रूरी जानकारी आपको मिल सकती है जो कि आप लोगों को बहुत बड़े लाभ देगी। इसके साथ ही साथ आपके लिए जो ये समय रहने वाला है, यह समय कार्य क्षेत्र में किसी भी काम में जल्दबाजी आपको नहीं दिखानी है और न ही जल्दबाजी में कोई भी निर्णय लें, नहीं तो दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। लाभदायक समय रहने वाला है। आप लोगों के जीवन में किसी नए मेहमान का भी दस्तक हो सकती है। इसके साथ ही साथ दोस्तों, आप सभी को बता दें आप अपने माता पिता के साथ में, अपने द्वारा दोस्तों दादी दादा के साथ में किसी धार्मिक यात्रा पर जाने का मौका मिलेगा, जिससे आपको मानसिक सुकून की प्राप्ति होगी, काफ़ी सुकून मिलेगा।
दोस्तों, ईश्वर भक्ति पूजा पाठ में भी आप लोगों का काफ़ी हद तक मन लगा हुआ है। इसमें आप लोगों को लाभ मिलेगा, बेहतरीन परिणाम मिलेंगे। आप लोगों को अपने कार्य पर नज़र बनाकर रखनी चाहिए, तभी आपको लाभ मिल सकता है। दोस्तों, लोगों से आपकी बुराइयां लोग कर सकते हैं। ऐसे में दोस्तों, आप लोगों की बातों में ना देख करके आप अपने सच्चे मन और हृदय के साथ में आप अपने काम की ओर ध्यान बनाए रखें। समाज सेवा आप करते रहें। यदि आप इस दौरान धन का मेल नहीं कर रहे हैं दोस्तों, तो धन को आपको संभाल कर रखने की आवश्यकता है। किसी मांगलिक कार्यक्रम में भी जाने का आपको मौका मिल सकता है, जहां पर दोस्तों आप लोगों का किसी भी रिश्तेदार के साथ में आप लोगों की मुलाकात हो सकती है और उनसे मुलाकात पर भी आप लोग काफ़ी खुशनुमा नज़र आ सकते हैं। इस समय दोस्तों आप लोगों को ये भी बता दें कि छोटी छोटी बातों पर आप लोगों का गुस्सा दिखाने से आपको बचना होगा, नहीं तो आपके स्वभाव के कारण दोस्तों आप लोगों से कोई नाराज़ हो सकता है। आप लोगों को बड़ी मुसीबत का भी सामना करना पड़ सकता है। इसलिए आप लोगों को थोड़ा सा संभल कर रहने की आवश्यकता होने वाली है। दोस्तों, आपको बता दें, नए कार्य करने की आवश्यकता है। याद रखें, भूमि भवन से जुड़ी हुई यदि कोई वाद विवाद चल रहा है, तो या तो संपत्ति से जुड़ा हुआ कोई भी मैटर है दोस्तों, जो भी कोर्ट कचहरी में भी जा सकता है, तो ऐसे में दोस्तों आप लोग बातचीत के जरिए ही सुलझाएं, क्योंकि कोर्ट कचहरी के चक्कर लगाना बहुत ही लंबा आप फंस सकते हैं। बातचीत से दोस्तों सुलह समझौता करना आपके लिए बेहतर रहने वाला है। वहीं स्वास्थ्य की दृष्टि से अगर ये देखा जाए तो आप लोगों को किसी पुरानी बीमारी के उभरने का दोस्तों, यदि पहले से ही आपका स्वास्थ्य संबंधी आपको समस्याएं हैं, तो इसी के साथ ही आप लोग को बचकर रहना है। समय दोस्तों शारीरिक और मानसिक कष्ट मिलने की आशंका नजर आ रही है। आप लोगों को अपने ऊपर किसी भी प्रकार का कोई दबाव नहीं लेने की सलाह दी जाती है। आप लोगों को इस समय पर अचानक से कुछ बड़ा खर्च करना आपको पड़ सकता है, जिसके चलते हुए दोस्तों आपका थोड़ा सा बजट गड़बड़ हो सकता है। आप खर्च करने के साथ साथ थोड़े पैसे आपको बचाकर चलने की आवश्यकता है, ये आपके लिए बेहतर रहेगा। भविष्य में दोस्तों आप लोगों को कई सारे लोगों से जुड़ने का बहुत ही अच्छा मौका मिलने वाला है। दोस्तों, कई सारी चुनौतियां भी आपके सामने आ सकती हैं, जिनका सामना आप बहुत ही आसानी से कर दिखाएंगे। इस समय दोस्तों आप लोगों को पैसों का आगमन बहुत तेज़ी से होने वाला है और इसके साथ ही साथ बाज़ार में आपके साथ साथ यानी कि आपका मान सम्मान प्रतिष्ठा में भी काफ़ी हद तक बढ़ोतरी होने वाली है। लेकिन मार्केट के किसी सदस्य के साथ में आप लोगों का किसी बात को लेकर के वाद विवाद की स्थितियां बन सकती हैं। इसके साथ ही साथ दोस्तों आप लोग भूमि का क्रय विक्रय करने की भी आप काफ़ी हद तक सोच सकते हैं। जो लोग ज़मीन से जुड़ा हुआ कार्य करने के बारे में सोच रहे हैं, व्यवसाय कर रहे हैं, तो उन लोगों को इस दौरान काफ़ी अच्छी डील उनके हाथ में लग सकती है। लेकिन दोस्तों आप लोगों को कुछ विशेष व्यक्तियों से भी सावधानी बरतनी होगी, नहीं तो वह आपके कस्टमर को भड़काने का कार्य करेंगे। इस समय जो भी लोग ज़मीन जायदाद इत्यादि खरीदना चाहते हैं, तो उनका यह सपना पूरा होने वाला है। लेकिन दोस्तों इस बात पर आप लोगों को ढिंढोरा नहीं पीटना है। यदि आप धन का निवेश कहीं करने के बारे में सोच रहे हैं, तो आप वो भी कर सकते हैं। दोस्तों आपको बता दें, आपका दोस्त हो, कोई प्रेमी या फिर रिश्तेदार हो, इनसे थोड़ा संभल कर रहना चाहिए। याद रखें दोस्तों, दूसरों की मदद तभी करें जब आप बहुत हद तक सक्षम हों। दोस्तों बता दें, इसके साथ ही साथ आप लोगों को साफ सफाई रखने की आवश्यकता है, क्योंकि साफ सफाई में ही सकारात्मक ऊर्जा निवास करती है। ज़्यादा खुश होने की भी आवश्यकता है और न ही निराश होने की आवश्यकता है। चीज़ों को लिमिटेड करके रखिए तो आपके लिए काफ़ी बेहतर रहेगा। इसके साथ ही साथ दोस्तों आपको बता दें, बड़े कृपालु तरीके से आप लोगों के परिवर्तन हो रहे हैं। इसके साथ ही साथ दोस्तों आप लोगों को ये भी बताना चाहेंगे, बंगला गाड़ी पैसा आप लोगों के मन में यदि ऐसे सवाल आ रहे हैं कि आपको बंगला गाड़ी पैसा इत्यादि के बारे में अधिक सोचना है, तो इसके बारे में आप चिंता करना छोड़ दें। अपने कर्मों पर ध्यान दीजिए, ये आपके लिए काफ़ी बेहतर रहने वाला है। माता पिता की बात रखने की आवश्यकता है। यदि ऐसा नहीं करते हैं, अपने जीवन में अपनी मनमानी करते हैं, सपनों को बिल्कुल भी आप सीरियस नहीं ले पाते हैं, ज़िंदगी में आप अय्याशी करते हैं, तो आज से ही आपको ये बंद कर देना है। याद रखें दोस्तों, इन देवताओं की नज़र आपके ऊपर है। यदि थोड़ी सी भी आपने गलती करने की कोशिश भी करी, तो आपके जीवन काल में ठोकर लगने वाली है, जो आप लोगों को बता दें आप कभी उठकर खड़े नहीं हो पाएंगे। जितना हो सके आप लोगों को
लोगों का अपमान करना बंद कर देना है, उनका सम्मान करना आपको प्रारंभ कर देना है। माता पिता की बात माननी है, उनकी बातों पर चलिए और जो आप लोगों को अच्छा लगे आपके जीवन काल में, लेकिन काम हमेशा सकारात्मक रहना चाहिए। बिल्कुल भी गलत काम ना करें, क्योंकि भगवान भोले बाले हैं, भोलेनाथ बड़े ही दिल वाले हैं। इसलिए ऐसा कहा जाता है, देवों के देव महादेव जय बाबा महाकाल, इसलिए उनका नाम है दोस्तों। और अगर आप अपने जीवन काल में अच्छे कर्म करके भगवान के मंदिर जा करके अगले दिनों में दोस्तों आप भगवान से जो भी कुछ मांगेंगे, यदि आपको अगले 15 दिनों के अंदर ना मिले तो आप कहेंगे कमेंट बॉक्स में आकर, हम वीडियो बनाना छोड़ देंगे। क्योंकि दोस्तों भगवान भोलेनाथ आपके ऊपर सहायक हो चुके हैं, कृपा बरसा रहे हैं, दया दृष्टि दिखाने वाले हैं। तो दोस्तों आप ऐसी कृपा पाने के लिए कमेंट बॉक्स में सच्ची श्रद्धा से जल्दी से लिख दीजिए हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय। ये बहुत ही अचूक बातें हैं, ये बातें आप लोग को बहुत खास तरीके से रखनी है, तभी आप लोग दोस्तों अपने जीवन में एक सफल व्यक्ति बनने की राह पर चल सकेंगे। तो दोस्तों आशा करते हैं कि आज की जानकारी आपको पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अंत तक जुड़े रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।